साथियों नमस्कार। आज की टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी का हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की, इसके किस भाग में त्रुटि है? प्रधानमंत्री को विद्यार्थियों ने अभिनंदन पत्र और अर्पित की। तो यहाँ जो शुद्ध भाग रहेगा वो ये रहेगा, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो अर्पित किया, तो ऑप्शन डी जो है आपका जो अशुद्ध है, यहाँ अर्पित किया शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पत्र का उत्तर शीर्घ देने की रिक्त स्थान करें। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? पत्र का उत्तर करुणा शीघ्र देने की करुणा करें, अनुकंपा करें, कृपा करें और दया करें। तो पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। ऑप्शन सी जो है आपका सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए सही वर्तनी बताएं। उज्ज्वल, वृष्टिपात, उज्ज्वल और अतिवृष्टि। तो साथियों सही जो वर्तनी है वो है उज्ज्वल। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। चलिए विजय पाने की इच्छा, जिगीषु, शत्रु, जिजीविषु और योद्धा। विजय पाने की इच्छा होता है क्या? जिगीषु। ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। शत्रु यानी कि दुश्मन, जिजीविषु जीने की इच्छा रखने वाला, वो जिजीविषु कहलाता है। योद्धा वीर, योद्धा यानी कि, चलिए तो इसको याद रखेंगे। जिजीविषु जीने की इच्छा और योद्धा हमला करने वाला, लड़ने वाला योद्धा कहलाता है। तो तलवार का खाली स्थान भर जाता है पर बात का नहीं। तो तलवार का नाम, पीटा, घाव और गड्ढा। तो तलवार का क्या? घाव भर जाता है पर बात का नहीं। चलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिस भी प्रश्न को आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रश्न को तो प्लीज़ नोट करते चलें। और मेरे जिस भी साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। साहिल को 5 खालिस्तान दूध चाहिए, लीटर, मीटर, किलोग्राम और दर्जन। साहिल को दूध की बात हो रही है। दूध क्या होता है? द्रव्य। तो द्रव्य को किस में नापा जाता है? लीटर में। तो यहाँ लीटर आएगा। तो मीटर क्या होता है? मीटर लंबाई का मात्रक होता है। किलोग्राम किसी भी वजन को नापना है, किसी भी द्रव्यमान को, किसी भी वजन को नापना है तो वहाँ प्रयोग किया जाता है किलोग्राम का। किसी द्रव्य को नापना है तो वहाँ लीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और दर्जन क्या होता है? एक समूह, 12 वस्तुओं का एक समूह दर्जन कहलाता है। चलिए कनिष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ सहकर्मी, सहायक, अनुदार और वरिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। ऑप्शन डी जो है आपका राइट है। सहकर्मी साथ काम करने वाला, सहायक सहायता करने वाला, अनुदार, अनुदार का विलोम क्या होता है? उदार। तो इसे आप याद करेंगे। चलिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही नाम वाले, एक थैली में चट्टे बट्टे रखना, एक ही शक्ल के लोग, एक जैसे लोग। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे का है सही, एक जैसे लोग। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। चलिए प्रकृति का समानार्थी, हरियाली, कुदरत, सृष्टि और संसार। तो प्रकृति का जो समानार्थी है कुदरत। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। चलिए आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का अधिक है, इसके लिए किस भाग में त्रुटि है? इसके किस भाग में त्रुटि है? आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता अधिक है।
तो आज इसका जो करेक्ट वाक्यांश जो रहेगा वो ये रहेगा, आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता का अधिक है। तो जो यहाँ गलती हुई है वो ये रही है, शिक्षण संस्थाओं पर, यहाँ शिक्षण संस्थाओं पर यूज ना होके वो किया जाएगा शिक्षण संस्थाओं में। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। चलिए, साथ चलने वाले के लिए एक शब्द क्या रहेगा, गामी, सहगामी, अनुचर और प्रतिगामी। तो साथ चलने वाला क्या होता है, सहगामी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। गामी यानी कि गमन करने वाला, जाने वाला, अनुचर यानी कि पीछे चलने वाला, और प्रतिगामी उल्टा चलने वाला। परोपकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा, कृतज्ञ, 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 परोपकारी और सहकारी। परोपकार करने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अब कृतज्ञ क्या होता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है, सहकारी, साथ काम करने वाले को सहकारी कहते हैं। चलिए, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या है, अवनति, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति। तो अभ्युदय का जो पर्यायवाची है वो है उन्नति। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अवनति, अवनति, अवनति क्या होता है, नीचे गिरना। तो अवनति का जो विलोम क्या होता है, अवनति का विलोम होता है उन्नति। इच्छा यानी कि लालसा, किसी चीज़ को चाहने की इच्छा रखना, लालसा रखना। तो यहाँ चलिए, सही वर्तनी बताएं, निर्कार, नीरकार, नेहकार और निराकार। तो सही जो वर्तनी है वो है निराकार। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। चलिए, नेता ने बहुत ही बढ़िया खालिस्तान दिया। नेता ने वाद विवाद दिया, प्रवचन दिया, आख्यान दिया, भाषण दिया। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। वाद विवाद यानी कि डिबेट यानी कि बहस, प्रवचन। तो जो साधु सन्यासी अगर नेता की जगह पर यहाँ साधु आता, साधु ने बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया, तो प्रवचन शब्द प्रयोग किया था। आख्यान क्या होता है, ऐसी जनश्रुति जो परंपरागत से चली आ रही है, जो लेखक के द्वारा उस कहानी या किंवदंती या जनश्रुति को कहना या सुनाना, वो आख्यान कहलाता है। तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए, सद्भाव का विलोम गुस्सा, स्वभाव, क्षम्य और दुर्भाव। सद्भाव का विलोम क्या होता है, दुर्भाव। क्षम्य का विलोम होता है अक्षम्य। स्वभाव का दुर्भाग्य। गुस्सा का क्या होता है, शांत। गुस्सा का शांत होता है विलोम। स्वभाव का दुर्भाग्य, क्षम्य का अक्षम्य। चलिए, तो यहाँ सद्भाव का विलोम दुर्भाव। ऑप्शन डी राइट करेंगे। गुण दोषों का समरूप मूल्यांकन करने वाला, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, जिज्ञासु, समीक्षक। तो गुण दोषों का समरूप मूल्यांकन करने वाला कहलाता है समीक्षक। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। तो साथियों, शास्त्रज्ञ क्या होता है, यानी कि शास्त्र करने वाला शास्त्रज्ञ होता है। ज्योतिषी यानी कि ग्रह नक्षत्र का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी कहलाता है। जिज्ञासु किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं बताता हूँ आप इन्हें नोट करते रहें। चलिए, कथा के व्यंजन मुहावरे का अर्थ क्या है, मनगढ़ंत बातें, कृपण व्यक्ति, असंभव वस्तु, केवल दूसरों के लिए उपदेश। तो कथा के व्यंजन मुहावरे का सही अर्थ है दूसरों के लिए उपदेश। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। चलिए, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, गहरी नींद आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना और झपकी लगना। तो आँख लगने का मुहावरे का जो अर्थ है वो है झपकी लगना। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। चलिए, सामान्य नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाती है, विवाद, संवाद, अपवाद और बात। तो सामान्य नियम के जो विरुद्ध बात है वो कहलाता है अपवाद। ऑप्शन सी जो है आपका राइट है। विवाद यानी कि बहस, संवाद कहलाता है बातचीत करना। चलिए,
यमुना का पर्यायवाची अर्कजा, तड़ाग, आपका निम्नगा। तो यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। तड़ाग किसका है? तड़ाग है तालाब का। आपका किसका है? आपदा है आपका जो पर्यायवाची है वो है नदी का, सरदा का। इसे आप नोट करिए। निम्न का क्या होता है? निम्न का यानी कि उत्तराधिकार, यानी कि नियम के अनुरूप। चलिए, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो वो क्या कहलाती है? अनुश्रुति, जनश्रुति, कपोल कल्पित और किंवदंती, वो कहलाती है साथियों किंवदंती। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है वो कहलाती है किंवदंती। अनुश्रुति साथियों क्या होती है? परंपरागत से चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कथा या कहानी, वो अनुश्रुति कहलाती है। वो जनश्रुति क्या होती है? परंपरागत से चली आ रही ऐसी कथा या कहानी जिसे लोग सुनते हुए आ रहे हों, वो जनश्रुति कहलाते हैं। कपोल कल्पित होती है मनगढ़ंत कोई कथा या कहानी। चलिए, मुझे मजा आती है रेखांकन शब्द में त्रुटि बताइए। लिंग के कारण त्रुटि है, कारक के कारण त्रुटि है, विशेषण के कारण त्रुटि है, संज्ञा के कारण त्रुटि है। तो यहाँ साथियों लिंग के कारण त्रुटि है, क्योंकि यहाँ जो लिंग दे रखा है और लिंग यानी कि मुझे यानी कि पुरुष की बात हो रही है। यहाँ पर जो आती है ये लिंग के अनुसार आता होना चाहिए। मुझे मज़ा आता है, तो इसे चलिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। चलिए, कमल का पर्यायवाची क्या है? अमेय, अमृत, अरविंद और आयतन। कमल का पर्यायवाची है अमृत। कमल का पर्यायवाची क्या है? अरविंद। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? यानी कि सोम। अमृत का पर्यायवाची सोम होता है, शुदा होता है। चलिए, द्रुत का विलोम मंदर, अद्वैत, जड़ और वेग। द्रुत का विलोम होता है द्रुत यानी कि तेज, मंदर यानी कि धीमा। अद्वैत का विलोम द्वैत होता है, अद्वैत का अद्वैत। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। वेग का क्या होता है? अवेग। चलिए, इनमें शुद्ध कौन सा है? अनधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार। तो यहाँ जो सही है वो है अनधिकार। ऑप्शन बी जो है आपका राइट है। चलिए, तो आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।